विसर्ग की कथा है। मनु महाराज के जो पुत्र पुत्रियां हैं उनकी कथा, यानी देवहूति की जो 9 कन्याएं हुई उनकी कथा। इसके बाद मनु महाराज की जो 3 कन्याएं थी उनमें सबसे पहली थी आकुति। आकुति रुचि प्रजापति को बहन, उनसे यज्ञ और दक्षिणा जन्मे। इसके बाद देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, वो हमने देख ही लिया। इनकी 9 कन्याएं हुई थी। कला मरीचि को ब्याही गई, उनसे कश्यप इत्यादि जन्मे। अनसुईया अत्रि को ब्याही गई। इसके बाद अत्रि और अनसुईया से 3 बड़े श्रेष्ठ पुत्र हुए। कौन कौन? भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा मुनि। अत्रि मुनि भगवान की उपासना कर रहे थे, कह रहे थे कि जो इस जगत का त्रिदेव ईश्वर हो वह हमारे सामने प्रकट हो और हमें पुत्र दे। तो इस जगत के 3 ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक साथ प्रकट हो गए। अत्रि मुनि कहते हैं, अरे मैंने तो एक को बुलाया था, 3 कैसे आ गए? तो बोले जैसे तुमने प्रार्थना की थी वैसे ही हमने तुम्हें फल दे दिया। जैसे तुमने प्रार्थना की थी वैसा फल। तुमने कहा था कि इस जगत के जो ईश्वर हैं वो हमारे सामने प्रकट हो, सो हम तीनों ही ईश्वर हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने अंश से, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और महेश के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान वहां उत्पन्न हुए। इसके बाद अनेक जो अन्य कन्याएं थी उनसे भी अनेक पुत्र हुए। पुलस्त ऋषि को गति ब्याही गई, क्रिया ऋतु को ब्याही गई, ऊर्जा थी वो वशिष्ठ को ब्याही गई, अथर्व ऋषि को चित्ती ब्याही गई, भृगु को ख्याति ब्याही गई। इस प्रकार से 9 कन्याओं के माध्यम से पूरी त्रिलोकी विस्तारित हुई। ये कर्दम मुनि की जो 9 कन्याएं हैं ये 9 प्रजापति को ब्याही गई और इन्हीं के माध्यम से सारी त्रिलोकी विस्तारित हो रही है। इसके बाद तीसरी जो छोटी कन्या थी मनु की, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति किसको ब्याही गई? प्रसूति ब्याही गई दक्ष प्रजापति को। उनकी 16 कन्याएं हुई, 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितृगण को और 1 भगवान रुद्र को। सबकी संतानें हुई, लेकिन सती की क्यों कुछ नहीं हुई? क्यों? क्योंकि सती तो अल्पकाल में ही, युवा अवस्था में ही उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था। अपने पति के द्वारा, अपने पिता के द्वारा उनके पति का अपराध करने पर। विदुर जी पूछते हैं कि अरे कोई पुत्री अपने पिता का या पिता अपनी पुत्री का कैसे कुछ अहित कर सकता है? तो कथा सुनाते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति बड़े तेजस्वी थे, उनकी सभा में प्रजापति हैं, सभी प्रजापति के स्वामी होकर विराजमान हैं और वहां पे आते हैं। जैसे ही वहां पे आते हैं सभी लोग सभा में रहते हैं, सब खड़े हो जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। केवल 2 लोग वहां पे खड़े नहीं होते हैं। कौन कौन? उनके पिता ब्रह्मा जी और शंकर जी। तो दक्ष अपने आसन पे, उच्च आसन पे जाके बैठता है तो दक्ष को तो खुजली हो रही होती है कि अरे सभी लोगों ने सम्मान किया, शंकर जी की ओर अपनी आंख उठा उठा के बार बार देखे, उनसे रहा नहीं गया और उठ करके कहते हैं कि आजकल लोगों में बड़ा दम हो गया है कि लोग दिखावा कर रहे हैं ध्यान करने का। शंकर जी की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, अरे लोग कहे क्या हुआ क्या हुआ? बोले क्या हुआ क्या? हम आए, ये खड़े नहीं हुए। अरे बोला ध्यान नहीं दिया होगा। बोले ऐसे कैसे ध्यान नहीं दिया होगा? ये छोटे हैं, ये लेने वाले हैं, हम देने वाले हैं, हमने इनको कन्यादान किया है।
इनको हमारा पिता तुल्य सम्मान करना चाहिए था। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैसे नहीं। दक्ष बोलते हैं मैं शंकर को श्राप देता हूं कि इनको यज्ञ में कोई भाग ना मिले। और वहां से तमा करके सभा से बाहर निकल गए। नंदी वहां बाहर खड़े हुए थे भगवान की सवारी। नंदी पूछते हैं कि अरे ये दक्ष प्रजापति अभी अभी तो आए थे, अभी अभी क्यों जा रहे हैं। कोई बोलता है अरे नंदी बड़े भोले हो, तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है क्या। अंदर कितना हड़कंप हो गया। दक्ष ने तुम्हारे स्वामी को श्राप दे दिया कि यज्ञ में तुम्हें कोई भाग ना मिले। नंदी तो तमतमा गए। नंदी ने समस्त वहां पे जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए थे और प्रजापति दक्ष समेत सबको श्राप दे डाला। नंदी कहता है तत्व तो विमुखो भवेत, कि तत्व से ये विमुख हो जाए। कहने का भाव है कि ये विमुख ही हो जाए। दक्ष का सिर कट जाता है, बकरे का सिर लगाया जाता है। ये सभी के सभी कर्म कांड में ही लगे रहे। जितने भी ब्राह्मण हैं इनकी भगवान में भक्ति कभी नहीं हो। नंदी ने ऐसा साफ दे दिया वहां पे उपस्थित सभी ब्राह्मणों को। ये सभी ब्राह्मणों को साफ नहीं है, केवल वहां पे जितने ब्राह्मण हैं उनको साफ दिया गया है। ये दक्ष मैं कर रहा है तो ये बकरी ही हो जाए, अर्थात बकरा ही हो जाए। ये सभी के सभी संसार चक्र में फंसे रहे क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम यथासंभव है उनका अपराध किया है। और ये सारे ब्राह्मण पेट पालने के लिए विद्या तप और व्रत आदि ही केवल धारण करें। नंदी ने ऐसे ऐसे इनको शाप दे दिए। बदले में भृगु ऋषि भी परम श्रेष्ठ है, उन्होंने भी शाप दे डाला कि शिव जी के जितने भी पार्षद हैं वे वेद शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने, जिनको शुद्धि का विचार नहीं हो वही शिव संप्रदाय में दीक्षित हो। तुम सभी शिव पार्षद पाखंडी हो जाओ। भृगु महाराज ने इस प्रकार से शाप दे दिया। तो वहां पे आपस में सापासापी होने लगी। शिव जी को अच्छा नहीं लगा। शिव जी अपने लोक त्रिलोकी में अर्थात कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। जब शिव जी वहां वापस हुए तो एक दिन दक्ष प्रजापति ने फिर से वाजपेयी यज्ञ, फिर बृहस्पति सब यज्ञ फिर से प्रारंभ कर दिया। उमा देवी अभी स्नान करके आई थी उमा कुंड से। आप अगर बद्रीनाथ तरफ जाएंगे, केदारनाथ तरफ, तो वहां आपको उमा कुंड मिलेगा, है ना। यानी उसमें उमा देवी स्नान किया करती थी, केदारनाथ के पास पड़ता है। तो उसी कुंड में नहा करके अभी अभी आई थी, अपने बालों को सुखा रही थी। इतने में उनकी जो सखियां रहती हैं और अन्य देवियां रहती हैं अपने अपने देवताओं के साथ में विमानों पर सज करके ऊपर से निकलती हैं। सबके सब देवी देवता, सबको दक्ष ने आमंत्रण किया हुआ है, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, सती को आमंत्रित नहीं किया। जो ऊपर से देवियां निकल रही हैं वो सती से पूछ रहे हैं कि अरे सती तुम नहीं आ रही हो क्या यज्ञ में। सती अपनी झेप मिटाते हुए कहती है कि तुम चलो, मैं अभी आई। सती को तो अपने मायके अपने पीहर का स्मरण होने लगा। सती अपने पतिदेव शंकर जी से कहती हैं कि अरे हे पतिदेव, हम क्या यज्ञ में नहीं जाएंगे। शिव जी मानो पूछे अरे कौन सा यज्ञ। तो बोले अरे आपके ससुर जी ही कर रहे हैं, अर्थात मेरे पिताजी कर रहे हैं। बोले हो रहा होगा। बोले हो क्या रहा है, हमें जाना चाहिए। शिव जी ने बहुत समझाया, सती नहीं मानी। सती फिर बाद में कहती है कि देखो, अगर स्त्री 4 जगह बिना बुलाए भी चली जाए तो उसको दोष नहीं लगता। कहां कहां? भृतुपति अर्थात पति के घर पे, गुरु के घर पे, माता पिता के घर पे और अपने मित्र के जो सखी है उसके घर पे। इन 3 सरहदों के घर पे विशेष करके माता पिता, पति का घर और गुरु के घर, इनके घर पे बिना बताए भी अगर चले जाए तो उसमें दोष नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैं तो अवश्य जाना चाहती हूँ। रुद्र भगवान ने उनको बहुत समझाया कि देखो सती, तुम्हारे पिता हमसे द्वेष रखते हैं। हो सकता है कि वो तुम्हारा सम्मान नहीं करें और ऐसा भी हो सकता है
कि उस अपमान के कारण तुम्हारा देहपात भी हो सकता है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। सती नहीं मानी। स्त्री हट, शास्त्रों में कहा गया है 3 हट सबसे भयानक माने गए हैं, सबसे दृढ़ माने गए हैं, बाल हट, राजहट और स्त्री हट। स्त्री अगर अड़ जाए कि मुझे ये चाहिए, तो जब तक वो वस्तु ले नहीं लेगी तब तक मानेगी नहीं, स्त्री हट। ऐसे ही राजा अगर अड़ गया तो भले ही देश का स्वाहा हो जाए, लेकिन वह मानेगा नहीं। अभी देख लो हाल में है ना, रसिया और यूक्रेन का कितना बड़ा युद्ध हुआ, अभी भी चल ही रहा है, हमने सुना है। तो ये कहलाता है राजहट, कि कभी कभी अगर राजा अड़ जाए तो किसी की नहीं सुनता। ऐसे बाल हट, अगर बच्चा अगर मचल गया तो जब तक उसको वो वस्तु नहीं दी जाएगी जब तक वो मानेगा नहीं। तो 3 हट सबसे ज्यादा प्रधान है। ऐसे 4था हट भी है, योगी हट भी माना गया है एक। और योगी भी कभी कभी ठान लेता है कि जब तक मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे तब तक मैं साधना नहीं छोड़ूंगा। सती तो मानी नहीं, सती बिलबिला रही थी। सती पहले घर से बाहर निकले, कभी अंदर आए, कभी बाहर आए, कभी बाहर आए। सती में स्त्री बुद्धि अधिक जागृत हो गई और उसने मन बना लिया, ना चाहते हुए भी घर से निकल पड़ी। पीछे से नंदी ने देखा कि अरे हमारी स्वामिनी तो जा रही है। नंदी और बाकी जितने लोग थे पीछे पीछे सती के पीछे हो गए। सती पहुंचती हैं अपने मायके, देखती हैं किसी ने उसका सम्मान नहीं किया, केवल उसकी मां और कुछ बहनों ने ही उसका सम्मान किया। सती यज्ञ मंडप में आती है, यज्ञ मंडप में देखती है कि अरे मेरे पति का तो यहाँ पे भाग ही नहीं है। अपने ही पिता से बोलती है, क्यों रे मेरे बाप, तूने ऐसे व्यक्ति से द्रोह किया जिसका नाम है शिव। शिव शिव कहने से त्रिलोकी में मंगल हो जाता है, और ऐसे मंगलकारी व्यक्ति के साथ ही तू द्रोह करने लगा। तूने मेरे पति का अपराध किया है, वैष्णव अपराध किया है। सती यहाँ पे सीख दे रही हैं, अगर कहीं पे वैष्णव अपराध हो तो 3 क्रियाएं करनी चाहिए। क्या क्या? कर्णोपिधाय निर्याद अल्प कैसे, धर्मावतर्य श्रेणिभि निर्भिष्यमाने, छिन्द्यात् प्रसंय रुसते असते प्रभुश्चे, जिह्वा मनुसपि ततो विसजेत् सधर्मा। कर्णोपधाय, पहला काम करे, अगर किसी वैष्णव की निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही है और हमें उनसे लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, तो कान में उंगली डाल के वहां से बाहर निकल जाना चाहिए। दूसरा, अगर सामर्थ्य हो तो उस व्यक्ति की जीभ खींच लेनी चाहिए, उसका वध कर दो, जीभ खींच लो। और अगर दोनों कार्य नहीं कर सकते, अब सती कहती है मैं यहां से वापस तो जा नहीं सकती हूं क्योंकि पति की आज्ञा लेके नहीं आई हूं, क्योंकि मेरे पति देव जब भी बार बार कहेंगे अरे दाक्षायणी ये कार्य करो, तो मुझे तुम्हारा ही स्मरण आएगा बार बार कि मेरे कैसे पिता हैं जो इतने महान वैष्णव से द्वेष रखते हैं। अगर चाहूं तो तुम्हारा वध कर सकती हूं, लेकिन करूंगी नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी पुत्री हूं। अब तो मेरे पास एक ही उपाय रह गया है कि मैं अपने देह का ही त्याग कर दूं। सती योगाग्नि में बैठ गई, पीली चूना रोड़ ली है और जो मंत्रों का आवाहन किया, सती के अग्नि से दग दग करके उनका शरीर जल उठा, योगाग्नि में जलने लगी सती। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। शिव जी के पास सूचना मिली कि सती ने देह त्याग कर दिया। शिव जी तो पहले ही अपान से दुखी थे और दूसरा उनकी पत्नी का वियोग। शिव जी को तो बड़ा क्रोध आया। शिव जी ने उछल करके अपने सिर की एक जटा उखाड़ी और उसको धरती पर दे मारा। जैसे ही उस धरती पर जटा को दे मारा तो एक भयंकर असुर, वीरभद्र नाम का असुर वहां पर प्रकट हुआ। भगवान शिव ने अपनी भुएं हटकाकर, डमरू को बजाकर, जटाओं को बिखेर करके, घुमा करके, भुजाओं को नचा करके अट्टहास किया और जटा होकर के जे पृथ्वी में मारी, वहां पर वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र
एकदम भगवान शंकर की तरह ही शक्तिशाली था, देखने में एकदम काला, बड़े बड़े 1000 वाला श्याम वर्ण का विकराल, 3 नेत्र थे उसके, लाल लाल उसके नेत्र हो रहे थे, लाल लाल उसके जटाएं हो रही थी, गले में नरमुंड माला धारण दिया था। शिव जी को नतमस्तक होकर बोलता है, प्रभु आदेश। शिव जी ने कहा, जाओ दक्ष का यज्ञ ध्वंस कर दो और दक्ष का भी वध कर दो। ये जाते हैं दक्ष यज्ञ में, दक्ष यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, दक्ष को बंदी बना लेते हैं, भृगु को बंदी बना लेते हैं, पूषा देवता को, भग देवता को, सबको बंदी बना लेते हैं। भृगु मुनि दाढ़ी मूछे दिखा रहे थे, कैट रहे थे, उनकी दाढ़ी मूछे यहाँ चली। दक्ष प्रजापति का यज्ञ में ही उनका गला ही स्वाहा कर दिया। पूषा देवते अपने दांत दिखा के हंस रहे थे जब शिव जी का अपराध हो रहा था, तो उन्होंने मुक्का मार के उनके दांत तोड़ दिए। फिर बाद में नंदीश्वर ने भग देवता को पटक दिया और उनने आंखें दिखाई थी। जब भगवान शिव जी का अपराध हो रहा था तो उन्होंने उनकी आंखें निकाल ली। पूरा यज्ञ तस रहस नहस हो गया। लौट के आ गए। देवता तो बड़े छत विछत हो गए थे, दुखी हो गए थे। उनके जो दक्ष प्रजापति थे उनका ही वध हो गया था। सभी देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के अनुनय विनय करते कि हे प्रभु, हमारा यज्ञ चौपट हो गया, दक्ष प्रजापति का वध हो गया, पूषा के तो दांत टूट गए, भक्त की दाढ़ी चली गई, किसी के नेत्र चले गए, भृगु की दाढ़ी चली गई, आप कुछ विधान करिए। सभी लोग मिलकर के शिवलोक जाते हैं। भगवान शिव वहां पे तपस्या में लीन थे। 100 योजन ऊंचा और 100 योजन चौड़ा बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव बैठे रहते हैं। उस वृक्ष के ऊपर एक भी पक्षी नहीं रहता है और बड़ा वह दिव्य बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हुए थे। सभी ब्रह्मा समेत सभी देवता उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उनसे कहते हैं, हे प्रभु, हमारे द्वारा आपका बड़ा अपराध हुआ है, कृपा करके इस दक्ष को और बाकी सब लोगों को जला दे। भगवान शिव तो आशुतोष है, थोड़ी सी याचना करने पर पिघल जाते हैं। भगवान शिव इनकी याचना करने पर पिघल गए और सबका मंगल किया। भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछें लौटा दी। बाकी लोगों के जो जो टूटे थे, जिसकी आंख टूटी थी उसको आंख लगा दी बकरे की, जिसके दांत टूट दिए थे तो पूछा से बोला कि तुम एक काम करो, पंजीरी खाया करो। पंजीरी होती है ना, आटे की बनती है, तो बोले तो पंजीरी खा के काम चलाओ। और खाने की इच्छा हो तो यजमान के मुख से खा लिया करो, ब्राह्मणों के मुख से खा लिया करो। जो दक्ष प्रजापति थे उनको बकरे का सिर लगा दिया गया। दक्ष प्रजापति बकरे के सिर से ही शिव जी की स्तुति करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। बाद में उन्होंने यज्ञ पूरा किया, भगवान वहां पर प्रकट हुए। उस यज्ञ में भगवान प्रकट हुए और भगवान स्वयं प्रकट होकर के दक्ष को और सभी लोगों को वरदान देते हैं। जो भी व्यक्ति इस शिव जी की कथा को सुनता है उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है और सारे यश मंगल सब कुछ उसको प्राप्त होते हैं। अब इसके आगे आती है ध्रुव महाराज की कथा। सबसे पहले ये अधर्म के वंश का वर्णन करते हैं। अधर्म के वंश में क्या क्या हुआ, तो बोले अधर्म और नृषा इन दोनों का विवाह हुआ। इनसे दंभ और माया नाम के एक पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए। इन दोनों ही भाई बहन का विवाह करा दिया गया क्योंकि अधर्म की सृष्टि है। इनसे लोभ और निवृत्ति का विवाह हुआ, निकृति उत्पन्न हुए। लोभ और निकृति के विवाह से क्रोध और हिंसा जन्म लिया। इन दोनों के विवाह से कली और दुरुक्ति गाली रूप ने जन्म लिया। इन दोनों के विवाह में भव और मृत्यु जन्मे। भय और मृत्यु से यातना और नरक जन्मे। जो भी व्यक्ति इस अधर्म का वर्णन 3 बार सुनता है या पढ़ता है
उसको कभी अधर्म व्याप्त नहीं होता। इसके बाद मनु महाराज के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ उत्तानपाद। मनु महाराज के दो पुत्र थे, एक थे प्रियव्रत जो बड़े थे, लेकिन उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ था, वो चले गए थे वन में तपस्या करने के लिए। बाद में उनको बुला लिया जाएगा। पंचम स्कंद में जो कथा प्रारंभ होगी वो प्रियव्रत महाराज की है, लेकिन चतुर्थ स्कंद में जो कथा है वह ध्रुव महाराज की है। अब उत्तानपाद का जन्म हुआ। उत्तानपाद को राजगद्दी दे दी गई। उत्तानपाद पूरे त्रिलोकी का शासन कर रहे थे। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक सुरुचि एक सुनीति। सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ। उस सुरुचि जो उनको अति प्रिय थी, छोटी रानी थी, उससे उत्तम नाम का बालक उत्पन्न हुआ। एक दिन उत्तम नाम का बालक अपने पिता की गोद में खेल रहा था। ध्रुव की भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में चढ़ूं। जैसे ही ध्रुव पिता की गोद में चढ़ना चाहते हैं, इधर सुनीति सुरुचि छोटी रानी भ्रुकुटी उठाते हुए देखने लगती है। उत्तानपाद राजा तो स्त्रीण थे, स्त्री के वशीभूत थे, ध्रुव को बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। ध्रुव अपने दोनों हाथ ऊंचे कर रहा है कि हे पिताजी मुझे भी उठाइए, मैं भी आपकी गोदी में बैठना चाहता हूँ। 5 वर्ष का बालक है, छोटा सा बालक है, लेकिन वह स्त्रीण राजा उत्तानपाद अपने छोटे बालक को कुछ भी नहीं करता है। इसके बाद वह कहती है, ये रोने लगता है बालक, तो सुरुचि कहती है कि बालक इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा दोष, तुम राजा के पुत्र तो हो, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। तो मानो ध्रुव कहता है कि हे माता मुझे क्या करना चाहिए। सुनीति सोचती है, सुरुचि सोचती है कि ये अच्छा अवसर है, इसको अपन वन में भगा देते हैं, कोई जंगली जानवर खा लेगा, पूरा टंटा ही खत्म हो जाएगा। जो एक कांटा है मेरे पुत्र के आड़े आ रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ थे ध्रुव, जो उत्तम था वो छोटा था। तो रानी सोचती है कि अगर मैं इसको जंगल भेज दूंगी, जंगल में इसकी मृत्यु हो ही जाएगी, छोटा सा बालक है, कैसे इसकी रक्षा होगी। ध्रुव को तो बड़ा क्रोध आया, अपनी मां सुनीति के पास में आते हैं। सुनीति कहती है कि देखो मैं क्या करूं, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मुझे दासी भी नहीं समझते हैं, मैं क्या करूं। हाँ, तुम्हारी छोटी मां ने, सुरुचि ने जो बात कही है ना, सुरुचि कहती है कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है तो तुम वन में जाओ और वहां जाकर तपस्या करो भगवान हरि की। वो तुम्हें जब वरदान देंगे तो उनसे वरदान में मांग लेना कि अगला जन्म मेरा सुरुचि माता की कोख से होना चाहिए, तो तुम्हें इस राज गद्दी पर बैठने मिल जाएगा। माता सुनीति कहती है, जो ध्रुव की माता है, कि बालक तुम्हारी जो सौतेली माँ ने बात कही है ना वो एकदम ठीक है। देखो बालक, कभी किसी से ईर्ष्या मत करना। मां मंगलम तात परेषु मनस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख तस्तता। मां मंगलम तात परेषु मनस्था, दूसरों का दुख कभी मत सोचना। जो व्यक्ति दूसरों के दुख के लिए मंगल याचना करता है ना, अमंगल याचना, कि इस व्यक्ति का बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, उसके साथ ही बुरा होता है। और जो ऐसा सोचता है कि सर्व संतु निरामया, है ना, कि सभी लोग निरोगी हो जाएं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कि सभी का भद्र ही भद्र हो, मंगल ही मंगल हो, उसके लिए हर जगह मंगल ही मंगल होता है। इसलिए हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सबका मंगल हो, हर कोई सुखी रहे, उसमें हमारा भी मंगल हो। सब किसी में हम भी तो हैं, लेकिन जो ये सोचता है कि अरे ये बेकार, वो बेकार, बेकार, सब बेकार, तो उसको भी बेकारी हो जाता है। इसके बाद माता सुनीति समझाती है कि देखो तुम्हारे जो परदादा हैं, इनके दादा हैं मनु महाराज। मनु महाराज ने भी तपस्या करके, भगवान हरि की तपस्या करके, बड़े बड़े यज्ञ करके क्या किया है, इतनी शक्ति सामर्थ्य और अंत में मोक्ष प्राप्त किया।
तुम्हारे जो परदादा ब्रह्मा है उन्होंने भी भगवान हरि की उपासना करके क्या किया, भगवान का लोक प्राप्त किया और इतना बड़ा त्रिलोकी का राज्य उन्होंने प्राप्त किया है, ब्रह्म पद प्राप्त किया है। इसलिए हे ध्रुव तुम भी भगवान हरि की उपासना करो। ध्रुव पूछते हैं, हे मैया ये भगवान मिलते कहाँ हैं? ये घटना सतयुग की है। ध्रुव अपनी मैया से पूछते हैं कि मैया ये भगवान मिलते कहाँ हैं? ध्रुव ने कहा, मैया कहती है ध्रुव से कि देखो कभी राजा के साथ सवारी पे तो गया होगा, पहले नगर के बाहर का परकोटा आएगा, फिर उसके बाहर वन आएंगे, उपवन आएंगे, उसके बाहर और जाएगा तो बड़े बड़े भयंकर जंगली जानवर जिनमें रहते हैं वो वन आएंगे, जंगल आएगा। उन जंगलों में जानकर तो भगवान हरि की उपासना करना, तुझे हरि अवश्य मिलेंगे। मां हो तो सुनीति जैसी 5 वर्ष के बालक को भी भक्ति के लिए जंगल में भेज दिया। उनको विश्वास है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। सुनीति के कहने पर ध्रुव वन को जाते हैं। वन में जैसे ही जाते हैं वहां पे एक विशेष घटना होती है। नारद मुनि वीणा बजावत, प्रेम सरसावत, हरि गुण गाते हुए वहां पे नारायण नारायण करते हुए वहां पे आग रचते हैं। जैसे ही नारद मुनि वहां पे वीणा बजाते हुए आते हैं, ध्रुव उनको दंडवत करते हैं। जैसे ही ध्रुव ने दंडवत किया, ध्रुव को ऊपर अपना वरद हस्त नारद मुनि ने रखा और नारद मुनि ने जैसे ही रखा, ध्रुव तो बिल्कुल आनंदित हो गए, क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त का अगर स्पर्श प्राप्त हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। नारद मुनि का जैसे ही हस्त प्राप्त हुआ वैसे ही क्या हुआ, ध्रुव महाराज तो एकदम आनंदित हो गए। नारद मुनि ने ध्रुव की परीक्षा लेनी चाहिए। जब हम गुरु के पास जाते हैं ना तो वो पहले हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये सही में भक्ति करना चाह रहा है कि ऐसे ही केवल कि कुछ दिन का जोश है, नया नया जोश है, कि सही में भक्ति करना चाहता है। जब नारद मुनि ने देखा कि अरे ध्रुव तो बड़ा दृढ़ है, पहले नारद मुनि ने कहा, अरे तुम तो अभी छोटे बालक हो, बालक का क्या मान क्या अपमान, अरे तुम्हें तो संतोष धारण करना चाहिए। चलो अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारे पिता उत्तानपाद मेरी बात अवश्य मानेंगे, चलो मेरे साथ घर चलो, अभी मैं तुम्हारा राज्य तिलक करा देता हूं। ध्रुव बोले, हे प्रभु मैं क्षत्रिय बालक हूं, मेरा हृदय मेरी जो सौतेली मां है उनकी बाणों से बिध गया है, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है। अब ध्रुव छोटे मोटे राज्य सिंहासन से सुखी नहीं रहने वाले हैं। ध्रुव की इच्छा है कि अब मैं ब्रह्मा से भी बड़ा पद प्राप्त करूंगा। जो ध्रुव तारा है ना हमारी त्रिलोकी में, वो इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और उसको केंद्र मानते हुए सारे ग्रह जितने भी सप्तऋषि तारा मंडल हैं, सप्तलोक से लेके नीचे तक के लोग हैं, सब उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। तो ध्रुव ने ठान लिया कि अब तो मैं त्रिलोकी का जो सबसे सर्वोच्च पद है अर्थात जो वैकुंठ ही है, ध्रुव जो लोक है वो वैकुंठ ही कहलाता है, उस लोक को मैं ही प्राप्त करूंगा। हे प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, आपने तो कितने लोगों को भक्ति दिखाई है, आप मुझे भी भक्ति दिखाई। ध्रुव के कहने पर नारद मुनि ने सोचा कि हाँ, नारद मुनि सोच रहे हैं कि देखो ऐसा होता है क्षत्रियों का तेज। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगा मनुष्यताम बालो अप्यम हृदय धत्ते यत् समातो तद्वचा। क्षत्रियों का कैसा तेज है। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम अविस्मृताम। देखो थोड़े से अपने मान भंग को नहीं सह पाते हैं क्षत्रिय, ऐसा होते हैं क्षत्रिय। इसके बाद नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझाते हैं कि देखो ध्रुव ऐसे ऐसे भक्ति करना है। इससे जो गुरु होते हैं ना वो सिखाते हैं कि कैसे जप करना है, कैसे भगवत गीता पढ़नी है,
कैसे भागवत पढ़नी है, कैसे वैष्णव का संग करना है। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज भी यहाँ पे नारद मुनि के द्वारा सिखाए जा रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि बेटा सबसे पहले तुम मधुवन जाओ। मधुवन अर्थात वृंदावन। भक्ति अगर करना है तो वृंदावन के अलावा कोई ठौर नहीं है। अगर यथार्थ रूप में वहां जा सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो कम से कम हृदय में धारण करें। लेकिन वृंदावन का भाव जब तक नहीं आएगा, वृंदावन को जब तक हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक भक्ति बलवती नहीं होगी। भक्ति पुष्ट करने के लिए वृंदावन को हृदय में धारण करना आवश्यक है। जब हम भक्ति करने बैठते हैं, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र भी जपते हैं, तो पहले वृंदावन का ध्यान करना चाहिए कि ये गोवर्धन पर्वत है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये वृंदावन का रमन रेती क्षेत्र है जहां पे रास विहार हुआ है, ये वृंदावन की यमुना नदी है। तो वहां नहीं जा सकते तो कम से कम उनका चिंतन ही कर लें। तो इस प्रकार से पहले चिंतन करना चाहिए, फिर इसके बाद माला उठा करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। फिर आप देखेंगे आहा कितना सुंदर जप हो रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र कहने पे आपको राधा कृष्ण की स्फूर्ति होने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि राधा कृष्ण हमारे सामने विहार कर रहे हैं। इसी प्रकार से नारद मुनि ने इनको भी सिखाया कि तुम जाओ मधुवन, वहां पे यमुना तट पे जाना और तीनों संध्याओं में स्नान करना। इसके बाद इनको कहा कि तुम षोडश उपचार से भगवान की सेवा करना। भगवान का ध्यान भी बताया कि भगवान कैसे मुकुट, कुंडल, श्रीवत्स, कैसे उनका श्रीअंग है घनश्याम, कैसे नीली नीली आभा है, कैसे उनके केश हैं, कैसे वो पीतांबर पहनते हैं, कैसे उनके पार्षद गण हैं, सब कुछ बताया। ऐसे भगवान का रूप ध्यान करना। भगवान की भक्ति में भगवान का रूप ध्यान करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन हम लोग रूप ध्यान नहीं करते, हम तो साक्षात भगवान के सामने ही बैठते हैं। भगवान का विग्रह हो या भगवान का चित्रपट हो, दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही वस्तु है। इस प्रकार से उनको सारी विधि बताई। फिर बाद में कहा कि हम तुम्हें अब मंत्र देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया नारद मुनि ने, ये मंत्र दिया, उनको दीक्षा दी कि अब तुम इस मंत्र का जाप करो। अगर तुम इस मंत्र का सही से जाप करोगे तो केवल 1 सप्ताह में तुम्हें आकाश में चलने वाले जो देव गंधर्व लोग हैं ना, विद्याधर हैं, वो तुम्हें आकाश मार्ग में चलते हुए दर्शन हो जाएंगे। इन्होंने कहा यमुना बुलंद पर भगवान की एक मूर्ति बनाना बालू की, और रोज उसका विसर्जन कर दिया करो। मूर्ति कितने प्रकार की होती जानते हो? मूर्तियों का विधान बताया गया है एकादश स्कंद में। हरे राम हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Holy Vrindavan Bihari Lal ki तो हम देख रहे थे कि ध्रुव महाराज बालू की मूर्ति बना करके भगवान का ध्यान कर रहे थे और षोडश उपचार से उनकी सेवा कर रहे थे। बाद में मूर्तियां हम बता रहे थे कि 8 प्रकार की होती है। शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या, चसैकती, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा, अष्टविधा स्मृता। शैली पत्थर की मूर्ति होती है। दारुमयी जैसे जगन्नाथ जी के जो विग्रह है जगन्नाथपुरी, वह लकड़ी के विग्रह है, दारुमयी। लोही, लोही अर्थात अष्ट धातु के। लेप्या गोबर से लीप के, जैसे गोवर्धन पूजा होती है तो गोवर्धन लीपने के। लेख्या कुछ चित्रकारी बना के आती है, वो भी भगवान का विग्रह ही है। सैकती बालू से बनाई जाती है, जैसे ध्रुव महाराज ने बनाई, जैसे गोपियों ने कात्यायनी नृत्य करते हुए कात्यायनी देवी की बताई थी। मनोमयी, अगर कुछ नहीं है तो मन में ही भगवान का विग्रह धारण कर ले, वो भी एक विग्रह होता है। मणिमयी, मणियों की भी मूर्ति होती है, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां होती हैं, नीलमणि की, स्फटिक मणि की। जो मार्बल की मूर्ति है वो भी एक प्रकार से मणि की ही मूर्ति है, समझना चाहिए। इस प्रकार से 8 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं। नारद मुनि ने कहा अगर अच्छे से भजन करोगे तो भगवान का बड़े जल्दी दर्शन होगा। नारद मुनि ने सोचा कि देखें उत्तानपाद का क्या हाल है। जिस व्यक्ति का 1 पैसा भी घूमता है तो उसको दुख होता है, जिसके पुत्र सरीखे की वस्तु वन में चली गई है उसका क्या हाल होगा। नारद मुनि उत्तानपाद के घर पे आते हैं। महल में घुसते ही उत्तानपाद देख रहे हैं, माथे पे हाथ रखे हुए दुखी हो रहे हैं। नारद मुनि को देख के उत्तानपाद खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, मैं स्त्रीण हूँ, मैं स्त्री के वशीभूत होकर मैंने अनर्थ कर दिया। मैंने अपनी पतिव्रता नारी सुरुचि सुनीति को यहाँ से बाहर निकाल दिया, और तो और उस छोटे से अबोध बालक ध्रुव को भी नहीं पूछा, वह भी ना जाने कहाँ गया। कहीं उसको वन्य पशुओं ने खा तो नहीं लिया होगा ना। नारद मुनि उनको आश्वासन देते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र है वो एक विशेष कार्य करके आ रहा है, शीघ्र ही 6 महीने में ही लौट के आएगा और वह भगवान के दर्शन को प्राप्त करेगा। ध्रुव महाराज ने बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। सुबह दोपहर शाम भगवान की विशेष आराधना करते, त्रिसंध्या करते। 3 दिन में एक बार, किसी का फोन आ रहा है, किसी 3 रात्रि के बाद यानी चौथे दिन क्या करते, कैथा और बेर बदरी के फल को खा लेते। फिर इसके बाद जब और उनको लगा कि भजन में थोड़ा और आवेश बढ़ना चाहिए तो 6 दिन के बाद क्या करते, सूखी पत्तियां खा लेते। इनको लगा ये भी कुछ ज्यादा हो रहा है तो 9 रात्रियों के बाद यानी 10वें दिन थोड़ा सा जल पी लेते यमुना जी का। इनको लगा ये भी ज्यादा हो रहा है। अब तो भगवान की समाधि भी लग गई थी, भगवान का दर्शन हृदय में होने लगा था। चौथे महीने में 12 दिन के बाद क्या कर रहे थे, वायु पीते, ऐसे वायु पी ली और बस 12 दिन तक सांस भी नहीं ले रहे। 5वें महीने में तो उनकी एकदम एकनिष्ठ समाधि लग गई और पूरी त्रिलोकी का जो वायु थे अकेले पी गए और अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए। जैसे ही अंगूठे के ऊपर खड़े हुए पूरी त्रिलोकी डगमगाने लगी। सारे देवता हाथ जोड़ते हुए भगवान के पास पहुंचे, क्षीरोदक्षय विष्णु के पास, बोले हे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। भगवान कहते हैं घबराओ मत, मेरा ही एक भक्त है, कोई असुर नहीं। उसने व्यष्टि के साथ में समष्टि की याचना कर ली है, अर्थात जो समष्टि विश्व है यह समष्टि परम में तादात्म्य कर लिया है, इसलिए उसका हृदय इतना
कि जहां वो खड़ा है वो पृथ्वी डगमगाने लगी है। चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं, उसको वरदान देता हूं। भगवान स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव तो अपनी आंख खोल ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में ही भगवान का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। भगवान अंदर ही हृदय में दिख रहे हैं, तो बाहर क्यों खोले? भगवान ने अपना चुटकी बजाते ही तो अंदर का रूप था वो बाहर कर दिया, हटा दिया। ध्रुव छटपटा करके बाहर आंख खोल के देखते हैं तो सामने देखते हैं कि वही भगवान का जो सांवला रूप है, घनश्याम रूप है, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु हैं, उनके सामने खड़े हुए हैं। भगवान को देख करके तो मानो ये अपने नेत्रों से भगवान को पी लेना चाहते हैं। भगवान के चरणों को देखकर ऐसा उनको लगा कि उनको चूम लें। भगवान भी भक्त वत्सलता में ध्रुव को गले लगाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि अगर मैंने गले लगा लिया तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ नहीं होगा, त्रिलोकी में ये हल्ला हो जाएगा कि अगर कोई भक्ति करता है तो डूबी हुई फैक्ट्री तो उबर जाएगी। जो पुत्र की कामना की है कि अच्छा हमारा व्यवसाय चलते रहे, इसकी कामना की है, लोगों को लगेगा ये पूरा नहीं होता है, सीधे भगवान मिल जाते हैं, तो कोई मेरी भक्ति नहीं करेगा। जो अर्थार्थी हैं वो मेरी भक्ति नहीं करेंगे। तो भगवान को ये बात भी सिद्ध करनी थी कि जो इसने याचना की है कि विश्व का जो सबसे सर्वोच्च पद है, जो ध्रुव तारा है, वो मुझे प्राप्त हो, तो भगवान ने उसका भी विधान किया। भगवान ने क्या किया कि अपना जो शंख है, भगवान सीधे ध्रुव को स्पर्श नहीं कर रहे हैं गले, अपने शंख के माध्यम से ध्रुव को स्पर्श किया। ध्रुव के अंदर अमोघ शक्तियां आ गई, ध्रुव के अंदर वाणी की शक्ति आ गई और ध्रुव भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु, अभी तक तो हमारी वाणी में और शरीर में कोई शक्ति नहीं थी, हम कुछ बोल नहीं रहे थे। भगवान कहे, अरे तुम इतने चबड़ चबड़ जब से तो कर रहे हो और बोल रहे हो, शक्ति नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम इन हाथों से, इन नेत्रों से, इस जीवा से भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का नाम नहीं जपते, देखते नहीं, जब तक हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सब शून्य है। लेकिन जब हम इन हाथों से, इन चरणों से, इन आंखों से, इस जीवा से भगवान का नाम लेते हैं या सेवा करते हैं, तभी हमारे इन इंद्रियों का वास्तविक फल प्राप्त होता है, यानी इनका होना सार्थक हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्रुव ने बहुत सारी सुंदर सुंदर स्तुतियां की। ध्रुव ने अपनी स्तुति में भगवान से पता क्या मांगा? अब ध्रुव का हृदय शुद्ध हो चुका है। अब ध्रुव को कोई त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, ध्रुव को ना ध्रुव तारा चाहिए। क्या चाहिए ध्रुव को? ध्रुव बता रहे हैं, भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयाना ये राजसा उलवणम पुरुव्यसनम भवाब्दे निश्चे भवद गुण कथामृत पान भक्ता। हे प्रभु, आप तो मुझे इतनी भक्ति दो कि अमलाशया नाम महताम, ऐसे महान संत जिनका चित्त निर्मल है, उनका प्रसंग, उनका मुझे आप संग दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों के माध्यम से मुझे शुद्ध भक्ति की कथा प्राप्त होती रहेगी, और ऐसी कथाओं का मैं सुनूंगा तो ये संसार सागर तो मानो छूट ही गया। लोग वैसे ही संसार सागर का हल्ला मचा रहे हैं। संसार कुछ नहीं है, ये तो क्या है, एक गाय के बच्चे के खुर के समान छोटा हो जाता है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। तो ये अंजसो उलवणम उर्वशनम भवाब्देव, कि बड़ी सरलता से इस भाव सागर को पार कर लेता है अगर कोई व्यक्ति इस भक्ति को करता है। साउंड कम। इसके बाद ध्रुव को राजगद्दी प्रदान की गई। ध्रुव घर में लौट के आए राजगद्दी के लिए। 36,000 वर्ष का उन्होंने शासन किया। एक दिन उनका भाई उत्तम वन को गया और वन में जाने के बाद यक्षों के द्वारा मार दिया गया। ध्रुव को बड़ा गुस्सा आया। ध्रुव ने अपने धनुष बाण उठाए और समस्त यक्षों को नाश कर देने के विचार से युद्ध किया। मनु महाराज ने आके उनको रोका
ध्रुव मान गए। फिर इसके बाद कुबेर जो यक्षपति है, यक्षराज है, ध्रुव की इस वदान्यता को देख के कि देखो इन्होंने शत्रुता भुला दी, अपने क्रोध को त्याग दिया, बड़े प्रसन्न हुए। कुबेर कहते हैं ध्रुव से कि हे ध्रुव, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। तो कुबेर के कहने पे ध्रुव महाराज ने वर मांगा। क्या वर मांगा पता है? साराज राजेन वरायनोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामती हरो सबभ्रे अचलितां स्मृतिं यया तरत्यनेन दुरत्ययं तमाः। हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे केवल एक वरदान दीजिए। क्या? हरो च बभ्रे अचलितां स्मृति, कि ऐसी स्मृति प्रदान करिए कि हरि में ही मेरा मन लगा रहे और मैं संसार की स्मृति में जाऊं ही नहीं। हरि में अविचल स्मृति मुझे दीजिए। क्यों? तरति अनेन दुरत्यम तमाः, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करते रहेगा तो इस संसार से तो वो वैसे ही पार हो जाएगा। तो भगवान में स्मृति बनाए रखना, भगवान का स्मरण करते रहना, ये सबसे बड़ी बात है। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, उसका अर्थ यही है कि सततम स्मरतम विष्णु और विस्मर्तव्यम न जातुचित, कि सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए और विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही क्या है? शास्त्र के सबसे बड़े उपदेश है। एते एव विधि निषेधो एतो एव किंकरः, मतलब जितने भी शास्त्र के वचन हैं इनके ही दास दासी हैं। क्या? कि भगवान का स्मरण हो और भगवान का विस्मरण कभी ना हो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और ध्रुव ने भी यही वरदान मांगा कुबेर से कि अविचल भक्ति हमारी बनी रहे और कुछ ना हो। आगे जाके ध्रुव के वंश का वर्णन हुआ, अंग महाराज का वर्णन आता है। अंग महाराज का एक पुत्र हुआ, बड़ा ही दुष्ट वेण। वेण का वो कहता है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाकचित, कोई भी व्यक्ति दान नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति होम नहीं करेगा, सब लोग मेरी पूजा करेंगे। ब्राह्मणों को तो गुस्सा आई, क्या रे हमें भक्ति नहीं करने दे रहा है। ब्राह्मणों ने अपने तेज बल के प्रताप से उस भेड़ को स्वाहा करके अग्नि में भस्म कर दिया। भेड़ के शरीर को मथा गया। जब भेड़ की जंघा को मथा गया तो उससे गिट्टा सा काला सा छोटा सा व्यक्ति निकला। उसको बैठा, वो बोला क्या करूं? बोला बैठ जा। तो उसका नाम हो गया निषाद। निषद जो होते ना जंगलों में रहते हैं, पशुओं को मार करके अपना व्यवहार चलाते हैं, निषाद। जो भगवान राम की लीला में एक निषाद था, है ना, जो नौका चलाता था नाविक। फिर वेण की बाहुओं को बहा गया और जैसे ही बाहुओं को मथा गया तो उससे पृथु महाराज जन्मे। बोलिए पृथु महाराज की। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध करने चाहिए, लेकिन वो 99 ही कर पाए थे। आखिरी में इंद्र उनका बार बार घोड़ा चुरा ले रहा था। पृथु महाराज के जो पुत्र थे वो बड़े यशस्वी थे, वो इंद्र से भी अपना घोड़ा वापस ले आए, इसलिए उनका नाम विजिताश्व रखा गया, क्योंकि वो अश्व को जीत लाए थे। विजित अश्व। बार बार इंद्र के घोड़ा चुराने पर भगवान ब्रह्मा ने इनको रोका कि देखो अब तुम्हें 100 यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, भगवान तुमसे प्रसन्न हो गए हैं। भगवान स्वयं हरि 99 यज्ञ पे ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका अश्वमेध यज्ञ करने का मात्र उद्देश्य था भगवान हरि की संतुष्टि। इसलिए हरि वहां पे प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान हरि ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का संग प्राप्त होगा, इनके द्वारा तुम्हें विशेष भक्तिमय ज्ञान प्राप्त होगा। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को ज्ञान दिया, पृथु उपदेश कहलाते हैं। इसके बाद
पृथु महाराज ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। ध्रुव महाराज के ही वंश में एक हुए प्राचीन वरही। प्राचीन वरही के 10 पुत्र थे प्रचेतागण। प्राचीन वरही बड़े कर्मकांडी थे। नारद मुनि ने विचार किया कि अरे ध्रुव के वंश में हर एक कोई बड़े बड़े भक्त हैं, ये प्राचीन वरही के बिना भक्त हुए मर जाएगा क्या? नारद मुनि को दया आई कि प्राचीन वरही का भी उद्धार होना चाहिए। नारद मुनि प्राचीन वरही के पास आते हैं और उनको पुरंजन उपाख्यान के उपाध्याय से एक उपाख्यान, एक एलिगरी, एक रूपक होता है ना, कहानी सुनाई जाती है कि देखो एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा ऐसा हुआ, तो वो उस पुरंजन यानी उस राजा की ही कहानी सुना रहे थे। पुरंजन को डरा करके, देखो तुमने जो यज्ञ किए हैं ना, ये देखो ये किसी की 5 हाथ की चोंच, किसी की 2 हाथ की चोंच, सब कांव कांव कर रहे थे। और पुरंजन तो ये देखकर डर गया प्राचीन वरही, कह रहे ये क्या है महाराज? बोले ये जो तुमने जिन चील गिद्धों को मारा है ना, वो सारे यहाँ पे देखो बड़े बड़े पशु बन के तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब मरोगे और ये तुम्हें नोच नोच के खाएंगे। बोले अच्छा, बचने का उपाय? बोले हरि भक्ति करो। उसके बाद प्राचीन वरही को जब पुरंजन उपाख्यान सुना दिया, उनके हृदय में भी भक्ति हो गई। प्राचीन वरही कहते हैं महाराज, मेरे जो 10 पुत्र हैं प्रचेतागण, थोड़ा वो आ जाएं, उनका मैं राजपाट कर दूं, फिर मैं वन में चला जाऊंगा। बोले अरे जीवन का कोई ठिकाना है क्या? आज तुम्हारी बुद्धि सही है, कल बिगड़ गई तो अभी जाओ। बोले राजपाट? बोले सब चलता रहेगा, चिंता मत करो। बाद में प्राचीन वरही आते हैं। प्राचीन वरही जब तपस्या करने गए तो भगवान शिव, भगवान रुद्र ने ही उनको क्या किया? साक्षात रुद्र गीत के नाम से भगवान कृष्ण का हरि का उपदेश किया। प्रचेता गणों ने बड़े आनंद पूर्वक उसको सुना, धारण किया, कई 10,000 वर्ष तक तपस्या की। बाद में जो वृक्षों की कन्या थी, उससे उन्होंने मारीशा नाम की एक कन्या थी जो अप्सराओं से जन्मी थी, उससे उन्होंने विवाह किया और उसी से उनके एक प्राचीन दक्ष नाम के पुत्र हुए। 6ठे स्कंद में इसकी कथा आएगी, प्राचीन दक्ष की। तो इसी के साथ में जो 4था स्कंद है उसकी समाप्ति होती है। जो पंचम स्कंद है, पंचम स्कंद में आता है स्थानम। स्थान अर्थात भगवान ने सभी लोगों के लिए जिसकी जैसी योग्यता है उसके लिए अलग अलग लोक बना दिए। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य पृथ्वी पर रह सकता है लेकिन चांद पर नहीं जा सकता। जो चंद्रलोक में रहता है या स्वर्गलोक में रहता है वो हर व्यक्ति सत्यलोक में नहीं जा सकता। सत्यलोक वाला नीचे कहीं नहीं आ सकता है। तो हर एक जीव का बंटवारा कर दिया। जो अतल वितल तलातल लोक में, नीचे के लोक में, पाताल लोक में रहते हैं वो ऊपर नहीं आ सकते। तो हर एक व्यक्ति का उसके ओहदे, उसकी जितनी क्षमता है, योग्यता है, उसके आधार पर उसका बंटवारा किया। स्थान कि कौन व्यक्ति, कौन सा जीव कहाँ रहता है उसका विवेचन किया। प्रियव्रत महाराज तो विरक्त होकर चले गए थे। मनु महाराज कहते हैं कि अरे भैया, पहले हृदय में अगर कामना वासना है तो उसको भोग लिया जाए, बाद में विरक्त हो जाना। प्रियव्रत महाराज तो विरक्त होकर भजन करना चाहते थे। नारद मुनि के शिष्य थे। ब्रह्मा जी स्वयं इनको समझाने के लिए आते हैं कि बेटा पहले तुम गृहस्थ आश्रम का भोग करो, इस पृथ्वी का कुछ दिन राज्य कर लो, फिर विरक्त हो जाना। प्रियव्रत महाराज ने ऐसा ही किया। उनको राज्य दे दिया गया, उनका विवाह हुआ। प्रियव्रत महाराज ने बृहस्पति जो विश्वकर्मा की कन्या थी उनसे 10 पुत्र उत्पन्न किए। कौन कौन? आग्नेत्र, यज्ञजीवन, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठा, सवन, वेदातिथि, वीतिहोत्र, कवि। इनमें कवि, महावीर और सवन ये तो हो गए सन्यासी, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। बाकी 7 पुत्रों ने इन्होंने क्या किया, एक बार प्रियव्रत को लगा कि अरे ये सूर्य रात को अंधेरा क्यों कर देता है। इनको गुस्सा आई। इन्होंने क्या किया, अपना तेजस्वी रथ निकाला जिसमें सैकड़ों घोड़े बंधे हुए थे
और सूर्य के पीछे पीछे अपने घोड़े को चलाने लगे। और जहां पे सूर्य अंधेरा करता था वहां पे ये उजाला कर देते थे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले अरे ये क्या कर रहे हो? जब तक इन्होंने 7 चक्कर लगा डाले पृथ्वी के, भूमंडल के, तो जो 7 चक्कर लगाए थे तो 7 पर्वत और 7 खाइयां हो गई। जो 7 पर्वत हुए वो पर्वत हो गए और 7 खाइयां हुई वही 7 समुद्र हो गए। 7 जो द्वीप बने, जो बीच में जो गड्ढा हुआ था वो समुद्र हुए, जो उभर की मिट्टी आ गई पर्वत जैसी वो द्वीप बन गए। उनके नाम हुए जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, कौंचद्वीप, सागद्वीप और पुष्कर द्वीप। जम्बूद्वीप है वह खारे सागर से भरा हुआ है। लक्षद्वीप है इक्षु सागर से, यानी गन्ने का रस से। ये हमें दिखेगी नहीं, ये त्रिलोकी इस धरातल के ऊपर है। इनको केवल देवगण देख सकते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे ना, लेकिन वो साथी इन 7 पृथ्वियों पर राज्य करते थे, यानी 7 भूमंडल में। जो सालमली द्वीप है वो मदिरा के सागर से घिरा हुआ है, कुछ द्वीप घी के सागर से, क्रौंच दूध के सागर से, साग मट्ठा के सागर से, और पुष्कर द्वीप मीठे जल के सागर से, यानी मिश्री के जल से घिरा हुआ है। ब्रह्मा जी ने इनको समझाया कि देखो बेटा, नींद सबसे बड़ा वैद्य है। अगर कोई ढंग से नहीं सोए तो वैसे ही बीमार हो जाएगा, लेकिन कोई ठीक से सो ले तो आधा स्वस्थ तो व्यक्ति ही हो जैसे वैसे हो जाता है। तो नींद सबसे बड़ा वैद्य है, ब्रह्मा जी ने समझाया। इसके बाद इनके अंदर वैराग्य आया और इन्होंने अपने 7 पुत्रों को, यानी जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, साम्रद्वीप को अग्नित्र, इब्नजाहु, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र को सौंप दिया। इसके बाद खुद संन्यास लेकर भगवान की भक्ति की और भगवान के धाम में चले गए। इनके पुत्र, जो ज्येष्ठ पुत्र थे अग्नित्र, वो जम्बूद्वीप के स्वामी हुए। अग्नित्र के 9 पुत्र हुए और उन्होंने जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांट दिया। जैसे हमारा जो वर्ष है वो भारतवर्ष कहलाता है, जम्बूद्वीप के वही एक वर्ष में क्या आता है, भारतवर्ष। जैसे पंडित जी आपके सामने मंत्र पढ़ते होंगे, जम्बूद्वीपे भारत खंडे, है ना, भारतवर्षे। तो इस प्रकार से जो बोला जाता है, तो जम्बूद्वीप में एक वर्ष भारतवर्ष है। तो अग्नित्र महाराज ने अपने 9 पुत्रों को इन 9 वर्षों का स्वामी बना दिया। नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, कुरुवर्ष, भद्रास और केतुमाल। तो इस प्रकार से 9 वर्ष हुए, जो 9 पुत्रों में बांट दिए गए और 9 पुत्रों के नाम पे ही रखे गए। इसमें जो नाभि हुए वह भारतवर्ष के राजा हुए। राजा नाभि एक बार ब्राह्मणों की सहायता से यज्ञ कर रहे थे, भगवान साक्षात उसमें प्रकट हुए। वो बोलते हैं, भगवान से पूछते हैं, भगवान उनसे पूछते, मांगो क्या मांगते हो? ब्राह्मणों ने कह दिया कि हे प्रभु, आप हमें अपने समान पुत्र दे दीजिए। भगवान बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ना तो हमारे समान, हमारे जैसा कोई है, और हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान असमूर्ध है, भगवान के बराबर भी कोई नहीं है और ना कोई भगवान से बड़ा है। फिर तो हमें ही आपका पुत्र बनना पड़ेगा। तो भगवान अपने अंश से नाभि के पुत्र के रूप में जन्मे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव का अवतार हुआ। ऋषभदेव ने एक बार इंद्र ऋषभदेव से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने ऋषभदेव के राज्य में वर्षा नहीं की। ऋषभदेव हंसने लगे, उन्होंने इंद्र से कुछ नहीं कहा। ऋषभदेव ने अपने प्रताप से अपने राज्य में वर्षा करा दी। इसके बाद ऋषभदेव अपने ही पुत्रों को उपदेश देते हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ थे भरत महाराज। भरत महाराज को उन्होंने आगे राज्य गद्दी दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने पुत्रों को बड़ा अच्छा उपदेश दिया। श्रील प्रभुपाद को ये वाला जो अध्याय है, 5वें अध्याय 5वें स्कंद का, बड़ा प्रिय था। उन्होंने कई जगह पे व्याख्यान जब दिए तो इस अध्याय को केंद्र में रख करके उन्होंने कई जगह इसके प्रवचन किए। तो इसमें आता है पहला श्लोक
कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये कुकर सूकर की तरह, यानी कुत्ते बिल्ली इसकी तरह से मैथुन सुख के लिए नहीं है, क्योंकि ये सुख तो विष्टाभोजी सूकर को भी प्राप्त है, ये तो कुत्ते को भी प्राप्त है। तो मनुष्य के लिए क्या है? क्योंकि मनुष्य जब भक्ति करता है तब भगवान के चरणों में वह आनंद पाता है। विषयों को भोगने से आनंद नहीं मिलता, विषयों को तो भोगने से दुख ही प्राप्त होते हैं। भगवान अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। नायम देहो देहो वाजम निलोके कष्टन कामान रहते बेड़बो जानिए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेन अस्माद् ब्रह्म सौख्यम प्रयंतम। हे पुत्रों, तुम ये कुकर सूकर की तरह विष्टाभोजी जो विषय भोग है इनके पीछे मत भागो। पुत्रों ने कहा कि हे प्रभु क्या करें? बोले तपो दिव्यम, दिव्य तप करो, दिव्य तप करो। दिव्य तप से क्या होगा पिताजी? तो बोला ये न सत्यम न शुद्धे सत्माद ब्रह्म सौख्यम कमंदो, तुम्हें ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। अर्थात भगवान की भक्ति में जो आनंद आता है वैसा आनंद और किसी वस्तु में नहीं आता। पुत्रों, भगवान की भक्ति करो, संसार में कोई सुख नहीं है। संसार में तो केवल चवे हुए को चबाया जाए, चरमणानाम है ना, यत् चर्वितनम चरमणानाम, जो चबा हुआ है उसी को चबाया जा रहा है। और उसी में जैसे गन्ने की खोल होती है, गन्ने को एक बार रस निकाल दो और फिर उसको बोलो इससे कुछ रस निकालो तो उसमें कुछ रस निकलेगा क्या? तो संसार के विषय ऐसे ही है, सभी ने भोग के देख लिए, किसी को आनंद नहीं आया, लेकिन फिर भी सभी संसार के भोगों की तरफ उन्मुख हैं। ये माया है भगवान। बोले सबसे बड़ी माया, बोले इस संसार में माया यही है कि व्यक्ति अपनी घर गृहस्थी और अपने आप को शरीर माना हुआ है और घर के लोगों को प्रीति पूर्वक भजा जा रहा है, भगवान को तो भज नहीं रहा है। इससे बड़ी कोई माया नहीं है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयो मिथो हृदय ग्रंथि मयाहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्य वित्तय जनस्य मोहो हम ममेति। तो कह रहे हैं पुंसा स्त्रियां मिथुन भाव, जब स्त्री पुरुष आपस में आकर्षित होते हैं वहीं से इस संसार का बंधन चालू हो जाता है। तो कोई कहेगा फिर गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य मैथुन सुख नहीं है। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है कि हमारे जो ऋण हैं, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जब कोई भगवत भक्ति संपन्न संतान उत्पन्न करता है, ना कि भगवत विमुख संतान, कि जो नालायक पुत्र होते हैं उनसे कोई लाभ नहीं होता। जो भगवान के भक्त संतान हैं, अगर वह उत्पन्न होंगे तो उसका जो पितृ ऋण, पितरों का जो ऋण होता है वो उतर जाता है। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण जब व्यक्ति ऐसी सुंदर कथा का आयोजन करता है, अपने घर में कोई भागवतम का मूल पाठ इत्यादि या खुद भागवतम पढ़ता है या भक्ति करता है, तो ऋषियों का ऋण समाप्त हो जाता है। क्योंकि ऋषियों का ऋण होता है कि ऋषि इतनी तपस्या करते हैं कि जिससे हम लोग सुरक्षित हैं, तो उनका ऋण चला जाता है। देव ऋण, जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ मतलब कलयुग में स्वाहा स्वाहा करने से इतना लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वस्तुएं हैं उनमें इतनी शुद्धता नहीं है, मंत्रों में वो बल नहीं रह गया है, साधना की इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन जो हरिनाम है वो अभी भी इतना शक्तिशाली है कि कोई अगर निस्वार्थ भाव से करता है तो आज भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया था तो भगवान प्रकट हुए और उनको हमेशा भगवान की स्मृति आती थी, वैसे ही स्मृति हमें भी प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए इस संसार में मत बंधो, भक्ति करो। अगर कोई सही भक्ति करेगा तो उसको तीनों ऋण से अपने आप ही मुक्त हो जाता है, पुत्र ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। अतः अगर कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में फंसता है तो पहले स्त्री पुरुष का बंधन होता है, फिर ये 1 घर, फिर 2 घर, ये 5 घर, फिर क्या होता है इसी में संसार अपना मान लेता है। और इसी में फिर जो लोग घर गृहस्थी में ज्यादा आसक्त होते हैं, पता उनका क्या हाल होता है, अगले जन्म में वो उसी घर के आसपास सांप बन जाते हैं या चूहे बन जाते हैं या छिपकली बन जाते हैं। आप चिपके रहो अपने घर से।
इसलिए घर गृहस्थी में ज्यादा आसक्त नहीं होना। ये समझो ये ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ने हमें रहने के लिए दिया है। कुछ समय के लिए हम यहाँ के नौकर हैं, केवल कुछ दिन रहना है, बाकी तो ठाकुर जी के धाम में जाना है, वही अपना लोक है। अगर यहां से आसक्ति की तो यहां फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से इन्होंने अपने पुत्रों को बहुत सारे उपदेश दिए। इनके ज्येष्ठ पुत्र थे भरत महाराज, आदि भरत, जिनके नाम से इस राष्ट्र का नाम हुआ है भारत। बड़े प्रतापी राजा और भगवान के विशेष भक्त। उन्होंने युवावस्था में भी, आता है आगे लिखा के, जहो पृथ्वी मलवत, जैसे व्यक्ति मल त्याग करने के बाद मल की सुध नहीं लेता है कि इसका क्या हस्र हुआ होगा, क्या गति हुई, ठीक इसी प्रकार से इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा कि हमारे राज्य का क्या हुआ होगा। लेकिन दैवयोग देखो कैसा हो जाता है। एक दिन की बात है, भरत महाराज अपने क्रियाकर्म को कर चुके थे। 3 मुहूर्त तक उन्होंने गायत्री जाप किया। गायत्री जाप करने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि एक मृगी हिरण थी, ये पुलह आश्रम के पास में बैठे हुए थे। पुलह आश्रम मतलब गंडकी नदी का क्षेत्र था जहां पे शालिग्राम जी मिलते हैं। तो गंडकी नदी के क्षेत्र में यह बड़े आनंद से भजन कर रहे थे। प्रातः बेला थी, वहां पे एक मृगी आती है, जल पीने लगती है। वहीं पीछे से एक सिंह आता है, सिंह दहाड़ मारता है। सिंह के दहाड़ मारने से क्या होता है, वह मृगी डर जाती है, एक तो गर्भवती रहती है। डरने के कारण उसने छलांग मारी कि मैं नदी पार कर जाऊं। उसके गर्भ में बालक था हिरण, वह योनि द्वार से बाहर आ गया और जल में बहने लगा। जो हिरणी थी अत्यधिक परिश्रम के कारण मर गई कि उसने इतनी ऊंची छलांग लाई थी, अभी भी उसको बच्चा भी हुआ और डरी भी हुई थी, गुफा में जाके मर गई। पास में ही भरत जी का आश्रम था। भरत जी ने देखा कि यह मृग शावक बहा जा रहा है, संतों में तो करना होती ही है। उन्होंने उस बालक को उठा लिया और सोचने लगे कि इसके कोई नहीं है, इसकी माता थी वह देहांत हो चुका है उसका, मुझे ही इसकी परवरिश करनी चाहिए। वैसे इनको करना क्या चाहिए था कि उसको उठा करके एक तरफ बिठा देते, बाकी वो अपना जाता हिरणों के जन्म में खेल लेता। लेकिन इन्होंने उससे आसक्ति की, राजा बने का अभिमान आ गया, ये मेरी प्रजा है, मैं अगर इसकी रक्षा नहीं करूंगा तो ये मर जाएगा। अपने आश्रम में ले आए। अब तो नित्य प्रति उसको दूध पिलाने लगे। गांव में जाते दूध मांगने के लिए, सोचते अगर समय पे नहीं गए तो दूध नहीं मिलेगा। उन्होंने रुई की एक बाती बनाई और कटोरे में वो डाल दी और वो हिरण का शावक छप छप करके दूध पी जाता। ये जब बाहर जाते तो हिरण को अपने कंधे पे बिठा के ले जाते। सब लोगों ने इनका नाम रख दिया हिरण वाले बाबा, हिरण वाले बाबा। हिरण के छोटे छोटे सींग थे, कभी इनको खुजली होती तो बोलते यहाँ खुजा, कभी बोलते वहां खुजा। इस तरीके से जैसे पुत्रों से होता है ना कि यहाँ खुजाओ वहां खुजाओ, पीठ पे चढ़ जाओ, तो ऐसे उसे हिरण बालक के साथ खेलते रखते। अब इनका जो भजन साधन था वो ढीला पड़ने लगा। माया की ऐसी गति होती है, माया किसी भी रूप में आ सकती है। इसलिए साधु सावधान कि हमेशा सावधानी पूर्वक भजन करना चाहिए। भजन में जप की संख्या में, भागवत श्रवण में कभी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जितनी संख्या है कि अगर 20 श्लोक का पाठ करना है तो करना है, अध्याय पाठ करना है तो करना है, 16 माला का जप करना है तो करना है। इन्होंने अपनी संख्या में ढिलाई की, मृग शावक से अत्यधिक आसक्त हो गए। कभी कभी मृग शावक नहीं दिखता तो सोचने लगते अरे ये मेरा प्रिय मृग शावक कहाँ गया, कहीं मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया। एक दिन देवयोग से वो मृग शावक नहीं दिखा। ये तो विचार करने लगे कि हे पृथ्वी तुम तो धन्य हो क्योंकि तुम अब यज्ञ के योग्य हो गई हो। कहते हैं जिस पृथ्वी पर काले मृग के हिरण चिन्ह होते हैं
वह पृथ्वी अत्यधिक क्या होती है, यज्ञ की योग्य होती है, सुयोग्य हो जाती है। या तो काले हिरण हो या जो जंगली बारह होते हैं उनका भी अगर खुरचन कहीं में मिले तो वो भी बड़ी अत्यंत पवित्र मिट्टी होती है। हमारे वृंदावन में एक महाराज जी थे, वो कहीं पे भी बराह के खुर के, जो जंगली बराह है, उसको ले आते थे और उससे ही स्नान करते थे। तो इस प्रकार से ये हिरण के प्रति बहुत आसक्त हो गए और चूंकि एक दिन अपने कंधे पे, अपनी छाती पे हिरण को बिठाए हुए थे, उसी समय पे मृत्यु का काल आ गया। भगवद गीता में लिखा है, यम यम यापे स्मरण कालम तजंत्यंत कलेवर, कि जिस वस्तु का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति कलेवर, जो उस देह का त्याग करता है, यम यम हावी स्मरण भाव, जिसका स्मरण करेगा वही हो जाएगा। अगर भगवान को स्मरण करेगा तो भगवान के लोक में चले जाएगा, भगवान के जैसा चतुर्भुज रूप मिलेगा, गोलोक जाएगा तो द्विभुज रूप मिल जाएगा भगवान के जैसा। लेकिन अगर इस संसार की वस्तु को स्मरण करेगा तो फिर से इसी संसार में आना पड़ेगा। भरत जी भाव स्तर पर पहुंच चुके थे, लेकिन हिरण का चिंतन किया, अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन सामान्य हिरण नहीं थे, इतनी भक्ति की थी कि हिरण की योनि में भी, हिरण के शरीर में भी उनको याद था कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या भक्ति की थी। जिस स्थान पे भक्ति की थी पुनः उसी स्थान पे आ गए। गीली पत्ती नहीं खाते थे, सूखी पत्ती खाते थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। आधे जल में मग्न होकर के उन्होंने अपना हिरण देह त्याग किया। तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में। जब जड़ भरत के रूप में उनका जन्म हुआ, अब भरत महाराज विचार किए कि पहले राजा बनते फिरे तो 2 जन्म झेलने पड़े, अब तो अपन गूंगे बहरे बन के रहो, मूक बन जाओ, जड़ बन जाओ। आनंद से भजन करने लगे। इनके पिता इनसे बड़े आसक्त। पिता बोलते, अब पिता, अब ये ब्राह्मण पुत्र थे, जड़ भरत ब्राह्मण पुत्र थे। पिताजी इनको सिखाते कि बेटा ऐसे आचमन करो, तो ये आचमन का पात्र पी जाते। वो कहते कि सुरसा से डालो और ये आचमन पात्र पी जाते। पिताजी इनको सिखाते कि देखो बेटा, पहले शौच क्रिया करते हैं फिर स्नान करते हैं, ये ठीक उल्टा करते, पहले नहा लेते बाद में शौच क्रिया के लिए जाते। पिताजी इनको सिखा रहे हैं कि देखो बेटा, ऐसे प्रोक्षण होता है, ऐसे अभ्युक्षण होता है, ऐसे मार्जन होता है। अब ये अपने बेटा से कहते, बेटा प्रोक्षण करके दिखाओ। ये पंचपात्र उठाते या फिर आचमनी उठाते हो, पूरा पूरा अपने पिताजी के ऊपर मार देते। पिताजी तो हार गए, काल का गाल, पिताजी भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब भाइयों कौन पूछे? भाइयों ने कहा कि ये तो जड़ है, कोई काम का नहीं है, ऐसे ही बैठा रहता है, जा मजदूरी कर। बाहर जाके मजदूरी करने लगा। भाइयों को लगा कि बाहर मजदूरी करे इससे अच्छा अपने खेत में ही कर ले। तो भाइयों ने कहा कि देखो ये अच्छा मजदूर है, दमदार भी है और कुछ इसको वेतन भी देना पड़ेगा। देखो भैया, देखो भरत, ये दिख रहा है ना ऊंचा टीला, इसको खोदना चालू करो और इसको जहां पे ये मिट्टी कम है, जहां पे गड्ढा है, यहाँ डालते जाओ। ये भूमि में खेती नहीं हो पाती है, समतल हो जाएगी, बढ़िया खेती होगी। भरत जी ने बड़ी जोर की मुंडी हिलाई और ये चलाने लगे फावड़ा, और जो शाम को देखते हैं वहां पे तो कुआं हो गया। उनके भाइयों को समझ में आ गया कि ये खेती किसानी के काम का नहीं है, क्योंकि खेती किसानी भी एक विज्ञान है ना। आजकल इंजीनियरिंग होती है, इसमें पीएचडी भी करते हैं लोग। तो इनको समझ में आ गया कि खेती किसानी के काम का नहीं है। जड़ भरत को रक्षा के लिए बिठा दिया गया। और जड़ भरत तो भगवान के भक्त, जड़ भरत तो वहां पे खेत की रखवाली करते रहते और कहते, राम जी की चिरैया राम जी को खेत, चिरो रे चिरैया भर भर पेट। क्या अरे चिरैया तुम भर भर पेट चलो, क्योंकि राम जी का खेत है, वो तुम भी राम जी की हो, हमें क्या करना। इस प्रकार से खेत की रखवाली कर रहे थे। एक दिन की बात है,
एक डाकुओं के सरदार ने एक मन्नत मांगी देवी के सामने कि हे देवी, अगर मुझे पुत्र प्राप्ति होगी तो मैं तुम्हें नर बलि दूंगा। होते हैं कुछ लोग डाकू ऐसे। सौभाग्य से उसको पुत्र प्राप्ति हो गई। अब उसने कहा कि नर बलि, एक को उसने बांध रखा था, रात्रि में वो छूट के चला गया। अब पहरेदार थे नाहर सिंह। नाहर सिंह बोल रहा काहर सिंह से, अरे ये कहां चढ़ गया? काहर सिंह बोल रहा, अरे तुम्हारे पहरे में तो था। तो बोले मेरे पहरे में तो था, लेकिन तुम्हारे पहरे में क्यों नहीं है? तो बोले अरे जब मैं आया था तब तो था, पता नहीं कहां चला गया। बोले देखो, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, दूसरे को पकड़ के ले आओ, नहीं तो हमारा सरदार है बड़ा खतरनाक, ये हम में से ही किसी की बलि दे देगा। तो वो लोग ढूंढने गए। इधर पे तो खेत के किनारे बैठे हुए थे जड़ भरत जी। ये नाहर सिंह और काहर सिंह पूछते हैं कि हमारे साथ चलोगे क्या? बढ़िया माल पानी मिलेगा खाने को। बोले हाँ। जड़ भरत तो जड़ भरत, उनको किसी के सामने हाँ ना थी ही नहीं। जड़ भरत उनके साथ में चले जाते हैं। वहां पे चंडी के सामने ये इतने महान भक्त हैं, जातरती हैं। जातरती मतलब पिछले 3 जन्मों की इनकी स्मृति है और सतत रूप से भगवान का स्मरण करते रहते हैं। चंडी के सामने इनको बड़ा सुंदर वेशभूषा पहनाई गई, बड़ा सुंदर कुर्ता, बड़ा सुंदर धोती, बड़ा सुंदर बागा पगड़ी, बढ़िया से स्नान कराया गया। और इसके बाद इनकी बलि, पहले इनको भोजन भी बढ़िया से कराया गया। इन्हें खूब बढ़िया आनंद से खाया, भगवान को मानसिक भोग लगाया और खा गए सब। इसके बाद जैसे ही बलि देने को हुए, वहां पे एक विशेष घटना हुई। क्या हुआ कि देवी की मूर्ति फट गई। वो देवी साक्षात वहां पे प्रकट हो गई और जिस फरसे से बलि दी जाने वाली थी उसी फरसे को अपने हाथ में ली और वहां पे सरदार समेत जितने भी डाकू थे उन सभी का उन्होंने वध कर दिया। और उनकी मुंडियों को उछाल करके देवी अपनी सहेलियों के साथ मुंड मुंड खेलने लगी। मुंडे उछाल रही हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, वॉलीबॉल फुटबॉल, तो ऐसे खेलने लगी। जड़ भरत ने मानो उनको दीक्षा दी कि हे देवी, अब ज्यादा क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, ये लो माला और जपो हरे कृष्ण। ऐसा हुआ था। हमारे वृंदावन के एक संत थे निम्बारकाचार्य के, है ना, वो घमंडाचार्य जी है ना। तो घमंडाचार्य जी एक बार एक क्षेत्र में गए, वहां पे काली जी का मंदिर था। कथा करने के लिए गए थे कहीं पे। वहां पे काली के सामने बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। होता है मंदिरों में, काली मंदिर में ऐसा देखा जाता है। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उस रात्रि में उस गांव में नहीं रुके, बोले हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ से जाएंगे। काली को लगा अरे इतने महान वैष्णव आए हैं और ये हमारे यहाँ से चले जाएंगे क्या? काली माता उसी समय उनके सामने आती हैं, उसी रात्रि में स्वप्न में आती हैं और बोलती हैं हे प्रभु, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और यहां से मत जाइए। तो काली ने उन वैष्णव से दीक्षा ली। वृंदावन के एक महान संत हैं निम्बारकाचार्य। तो वैष्णव की पदवी बहुत महान होती है। ये देवी देवता भी कभी कभी उनकी सहायता लेते हैं और कभी कभी उनकी सहायता भी करते हैं। माता ने उनसे दीक्षा ली और भक्ति करने लगे। जड़ भरत तो वहां से निकल गए। एक दिन एक राजा थे सौवीर देश के, सिंधु सौवीर देश, यानी कि जो पंजाब का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र वर्तमान, वहां से जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम की गंगा सागर। जैसे ही गंगा सागर को जाने हुए तो बीच में ही उनका एक कहार बीमार पड़ गया। पालकी से जा रहे थे, 4 लोग होते ना पालकी में, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। तो एक कहार बीमार पड़ गया। अब 3 लोग थोड़ी पालकी उठा सकते। तो उनने कहा, राजा ने कहा किसी को ढूंढ के लाओ भाई। तो उन्होंने देखा अरे ये तो अच्छा हट्टा कट्टा मोटा नौजवान है, इनको ले आए भरत महाराज को और इनको पालकी में लगा दिया। अब ये तो है भक्त, ये पृथ्वी पे देख के हुए चलते। साधुओं की रहनी ऐसी होती है, हमेशा पृथ्वी पे देख के चलते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए हमारे द्वारा। इसलिए जब
अब कभी कहीं चींटी आ जाए तो उचक जाए, कभी इधर पैर रखे कभी उधर रखे, पालकी हिल जाए। पालकी हिलने के कारण राजा को बड़े धचके लग रहे हैं। राजा कह रहे अरे तुम लोग ठीक से क्यों नहीं चला रहे हो? तो सारे कहा डर के बोले अरे महाराज हम तो ठीक चल रहा है, ये नया कहा रहा है ये नहीं कर रहा है। राजा उनको डांटते हैं कि अरे तुम तो अभी अभी आए हो और तुम्हें तो अभी शक्ति भी है, नवयुवक हो, तो तुम ढंग से क्यों नहीं कर रहे हो? राजा कहते हैं संसर्ग हो दोष उत्पन्न, संसर्ग से दोष उत्पन्न, अगर एक व्यक्ति गड़बड़ करे तो दूसरा भी गड़बड़ करने लगता है। इसलिए राजा का कर्तव्य होता है कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको तुरंत सुधार दिया जाए। संसर्ग दोष उत्पन्न। तो राजा ने रहुगण ने कहार रूपी जड़ भरत को सुधारना चाहा। जड़ भरत ने उनको विशेष आत्मज्ञान के उपदेश प्रदान किए। रहुगण को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी उपदेशों में इन्होंने एक विशेष ज्ञान दिया। भरत महाराज कहते हैं ये जो दिव्य ज्ञान है ना, भगवान का दिव्य ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, ये ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। कैसे प्राप्त होता है? बोले महान सेवा, महत सेवा, यानी भक्तों की जब चरण धूलि को माथे पे रगड़ा जाता है, उनकी बड़े अच्छे से सेवा की जाती है, तभी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। रहुगणा तपसा नयाति, रहुगणा एतत् तपसा नयाति, नाचे जया निर्वपणान् गृहाद्वा, ना छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये, बिना महत पाद रजोभिषेकम्। तो बिना महत पाद रजोभिषेकम्, ना छंदसा नैव जलाग्निसूर्ये, ना तो तपस्या के द्वारा, ना कठोर व्रत करने के द्वारा, ना बड़े बड़े होम यज्ञ करने के द्वारा, ना ही ग्रह त्याग करने के बाद, यानी कोई कहे कि हम तो वानप्रस्थी हो जाएंगे, सब त्याग कर देंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे, नहीं। ना कोई कहे हमने बड़े बड़े वेद पढ़ लिए तो उससे भी नहीं। ना सूर्य यज्ञ, ना चंद्र यज्ञ, ना सोम यज्ञ। बोले काय से फिर? बोले महत पाद रजो अभिषेक। जो संतों की चरण धूलि होती है ना, उनकी चरण धूलि से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सबसे बड़ा संत कौन है? सबसे बड़ा भक्त कौन है? राधा रानी। राधा रानी की अगर चरण धूलि हमें प्राप्त हो गई मतलब सब कुछ हो गया। इसलिए विशेषकर से कभी भी वृंदावन में जाएं तो वहां की रज में अवश्य लौटना चाहिए। वहां के जितने भी कुंड हैं, अगर सभी कुंडों में नहाने की सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम राधा कुंड, श्याम कुंड में तो अवश्य स्नान करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि उन सखियों की, उन कृष्ण की इज्जत तो मिलेगी ही, और साथ में जो संत लोग उसमें स्नान करते हैं उनकी चरण धूलि भी हमें प्राप्त हो जाएगी। अभी कल देखा था ना, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त महावशेष, यही 3 महान बात। एक भजन आता है, राधे तेरे चरणों की, श्याम तेरे चरणों, सब लोग गाइए। राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, धूल तो मिल जाए, राधा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्याम
तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की। जाए दूर जो मिल जाए, दे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए, क्षमा तेरे चरणों की, एक धूल तो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की, एक धूल तो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से रहुगण को विशेष भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये रहुगण कौन है पता है? पिछले जन्म में जो हिरण था ना, जो भरत महाराज के आश्रम में आया था, वही हिरण अगले जन्म में राजा बना और जड़ भरत बने एक ब्राह्मण कुमार, और उन्होंने उसी हिरण शावक को जो रहुगण के रूप में हुआ, उसको धर्मोपदेश, भागवत धर्म उपदेश किया। आगे इसमें जो त्रिभुवन है, त्रिलोकी कैसी होती है, यह 7 प्रकार के जो पर्वत और 7 प्रकार के द्वीप कैसे हैं, भारतवर्ष और अन्य जो 9 वर्ष हैं उनका वर्णन हुआ। कैसे सुमेरु का वर्णन है, उसका वर्णन होता है, और उसके ऊपर कैसे 4 प्रकार की नदियां जो गंगा जी हैं 4 भागों में विभाजित होती हैं, सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा। इस प्रकार से कौन से द्वीप में, कौन से वर्ष में कौन से भगवान की उपासना होती है उसका वर्णन किया कि इलावर्त में संकर्षण भगवान, भद्रास वर्ण में हयग्रीव भगवान, हरिवर्ष में नरसिंह भगवान, केतुमाल में भगवान कामदेव, रम्यक वर्ष में मत्स्य रूप में भगवान की उपासना होती है, हिरण्यमय वर्ष में कच्छप रूप की अवतार की उपासना होती है, कुरुवर्ष में वराह मूर्ति, किम पुरुष देश में भगवान श्री राम, और भारतवर्ष में नर नारायण जो बद्रिक आश्रम में है ना, भारतवर्ष में, तो इसी हमारे भारतवर्ष की बात है। इस प्रकार से अलग अलग द्वीपों में, अतल वितल सुतल तलातल सभी लोकों में भगवान की मूर्ति विराजमान है, और भगवान के जितने रूप हैं उनका अलग अलग रूपों में वहां पे उपासना होती है। यानी हर एक द्वीप में भगवान की उपासना हो रही है अलग अलग रूपों में। पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 9 लाख योजन दूर, पर पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी है उसमें अगर 2 लाख योजन और जोड़ दिया जाए तो उससे आगे है चंद्रमा। उसी में अगर 2 लाख योजन और दूर पे जाए तो शुक्र ग्रह आता है। उसी से 2 लाख योजन और ऊपर जाए तो बुध ग्रह, उसी से 2 लाख योजन और ऊपर जाए तो मंगल ग्रह, उसी से 2 लाख योजन ऊपर जाए तो बृहस्पति, 2 लाख ऊपर और जाए तो शनि, और 11 लाख योजन ऊपर जाते हैं तो सप्तऋषि तारामंडल, 13 लाख योजन ऊपर जाएंगे तो आएगा ध्रुव लोक। मैं बताया था ना ध्रुव लोक सबसे ऊपर है, तो ये है ध्रुव लोक, और बाकी लोग इसके नीचे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं।
जैसे आपने झूमर देखे होंगे, आप किसी बड़े मकान में जाएं, किसी रईसों के घर में या किसी बड़े मंदिरों में, तो वहाँ बड़े बड़े झूमर रहते हैं। तो झूमर जैसे एक केंद्र से झूलता रहता है ना, तो मानो वो हो गया ध्रुव लोक, और बाकी जितने जो लोग हैं नीचे जो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो दूसरे लोग हैं। इस प्रकार से त्रिलोकी का वर्णन किया गया। अंत में नरक लोक का भी वर्णन किया गया। नरक लोक कहाँ है? पाताल लोक। पाताल लोक के दक्षिण में एक स्थान आता है जल के ऊपर, इसी त्रिलोकी के भीतर नरक लोक आते हैं। वहां पे पूछा जाता है कि अच्छा नरकों में कौन जाता है? जो भगवान की भक्ति एक बार भी करते हैं, एक बार भी जिसने अपने मुंह पे भगवान का नाम लिया, राम, कृष्ण, नरसिंह, ये कोई सा भी भगवान का नाम, तो वो व्यक्ति तो भगवान के नरक लोक में कभी नहीं जाता। उसका अगला जन्म संभवतः मनुष्य जन्म ही होता है। भगवान के महाप्रसाद की इतनी महिमा बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रति केवल भगवान का प्रसाद खाता है, भगवान को भोग लगा के बिना प्याज लहसुन का, तो उसको अगला जन्म मनुष्य देह तो अवश्य होगा, भले उसकी मुक्ति ना हो। तो वहां पे नरकों का वर्णन आता है। नरकों में क्या क्या वर्णन आता है? जो व्यक्ति नरकों के 28 प्रकार के, वैसे है तो लाखों करोड़ों प्रकार के नरक, लेकिन उसमें से जो प्रमुख 28 प्रकार के नरक हैं, उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तमिश्र, अंध तमिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित वक्रमान, शुकरमुख आदि अनेक अनेक नरक है। तमिश्र नरक, तमिश्र कौन सा नरक है? कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के धन, संतान, स्त्रियों का हरण कर लेता है, तो उसको तामिश्र नरक में, जहां पे केवल अंधकार है और कुछ है ही नहीं, वहां पे उसको फेंक दिया जाता है। अंध तमिश्र, जो व्यक्ति दूसरों की धन, स्त्री, पुरुष को बहका के ढकता है, ठग लेता है। कुछ लोग होते हैं ना, बहका देते हैं किसी को, जादू से कर देते हैं, तो उनको अंध तमिश्र में फेंक देते हैं। रौरव, जो लोग केवल अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, कभी साधु संतों को बुला के नहीं खिलाया, ऐसे लोगों को, कभी कोई भिक्षुक आया उसको कभी दान नहीं दिया, ऐसे लोग भी रौरव में जाते हैं, जो केवल अपना और अपने परिवार का पोषण करते हैं। वहां पे रुरु नाम का एक पक्षी होता है जिसकी खूब लंबी चोंच होती है, वो उनके शरीरों को नोच नोच के खाता है, और वहां पे मृत्यु भी नहीं होती, क्योंकि वहां पे जो शरीर होता है वो यातना शरीर होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। उसको कितना भी काटो, जलाओ, फाड़ो, कुछ करो, कुछ नहीं, मरेगा नहीं आदमी। इसके बाद आता है महारौरव। महारौरव मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने पी लिए और टन्नू हुए, अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रख रहे कि हमारी पत्नी खा रही है, हमारे बच्चे भूखे प्यासे तो नहीं है कहीं, अपने पी लिए और बैठ गए। ऐसे लोगों को महारौरव में फेंक दिया जाता है, वहां पर उनको घोर कष्ट मिलते हैं। इसके बाद आता है कुंभीपाक। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मुर्गी फ्राई और मछली फ्राई ये खाते हैं, उनको भी नरकों में ले जाके उनका भी फ्राई कर दिया जाता है, उनको जलते हुए उबलते हुए खड़ाहों में डाल दिया जाता है। वो मरते भी नहीं है, उनका शरीर पूरा विकृत हो जाता है, खूब लगती है, खूब जलती है, कुछ नहीं होता। तो कहने का भाव है कि जो लोग अगर दूसरों के साथ अनिष्ट करेंगे तो उनके साथ में भी फिर नरकों में वैसा ही व्यवहार होता है। कोई व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी जिन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया, निर्दोष हैं, उनको भी बंदी गृह में डाल देते हैं, उनको भी दंड देते हैं, उनको भी मारते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे जो राज कर्मचारी होते हैं या जो राजा होते हैं, जो निरपराधियों को दंड देते हैं, उनको सूकर मुख नरक में डाल देते हैं। सूकर मुख नरक क्या होता है पता है? आपने गन्ने की मशीन देखी है? गन्ने की मशीन में जैसे गन्ना डालते हैं तो गन्ने का रस निकल जाता है, ऐसे उस आदमी को उसमें डाल दिया जाता है और उसका कचूमर बन जाता है। तो जो लोग दूसरों को सताते हैं बिना, ऐसे ही जो राज कर्मचारी निरपराधों को दंडित कर देते हैं, उनके साथ में ये दुर्गति होती है। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो खटमेल, मच्छर, इन सबको मार देते हैं। भाई हमें बुद्धि है, उनमें थोड़ी बुद्धि है, कभी मारना नहीं चाहिए किसी भी जीव को। उनको अंधकूप में पटक दिया जाता है और अंधकूप में सैकड़ों मच्छर, खटमल, कीड़े उसको नोच नोच के खाते हैं, उसको डांस में। इस प्रकार से
कई प्रकार के यज्ञ हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं विवाह के अलावा भी मैथुन सुख भोगना चाहते हैं, अनाचार फैलाते हैं, तो उनको ऐसे पुरुष को ऐसी जलती हुई लोहे की जलती हुई स्त्री के साथ में संग कराया जाता है। और अगर किसी स्त्री ने व्यभिचार किया है तो उसको ऐसे जलते हुए लोहे के साथ, यानी जो पुरुष का शरीर है उसके साथ में उसको जबरदस्ती संग कराया जाता है। तो पर स्त्री पर पुरुष संग जो करता है उसको ऐसे तप्त सूर्णी नामक नरक में फेंक दिया जाता है और वहां उसके साथ में ऐसा दुराचार व्यवहार किया होता है। इसके बाद जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं, मदपान करते हैं, तो उनकी क्या दशा होती है? उनको दो यमदूत तो उनके मुंह को फाड़ते हैं और एक जबरदस्ती जलता हुआ पिघला हुआ लोहा उनके मुंह में डाल देता है। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के नरक हैं, उनका वर्णन होता है। जब सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार के नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित महाराज तो डर गए कि अरे ऐसे तो, अब वो तो राजा थे, वो जानते हैं कि प्रजा तो कैसे कैसे अपराध करती है, यानी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाप तो करता ही है, तो पापों से कैसे बचे? तो पापों से कैसे बचे उसके लिए आएगा छठा स्कंद, हरि नाम की महिमा। उसको हम कल देखेंगे, कल के सत्र में, और बाकी प्रहलाद महाराज की कथा, बलि महाराज की कथा को कल के सत्र में देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे।